नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने चंद्रमा का चौथे, आठवें, छठे और 12वें भाव में बैठने का दुष्परिणाम बताया था। तो इसी तरह से 12 राशियों में कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर यदि चंद्रमा बैठा हो तो इसी तरह से बड़े कष्टकारी परिणाम देखने को आते हैं। उनमें से सबसे पहला नंबर है मकर राशि का, 10वें नंबर की राशि, जिसका स्वामी शनि होता है। 12 राशियों में सबसे खराब राशि मकर राशि मानी गई है। जन्म समय चंद्रमा जिस राशि में रहता है उसी को जन्म राशि कहते हैं। मैं यहाँ उसी जन्म राशि की बात कर रहा हूं। यदि चंद्रमा मकर राशि में है, चाहे वो मकर राशि पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, 8वें 12वें कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग्य में भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि चंद्रमा मकर राशि में है तो उसको अपने जीवन में एक से अधिक बार ऐसी बदनामी, बेइज्जती, अपमान का सामना करना पड़ेगा जिसको समाप्त करने के लिए, उसे मिटाने के लिए उसका लगभग सारा समय गुजर जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यदि चंद्रमा मकर राशि में बैठा है और उसके साथ शुक्र, गुरु या जितने भी शुभ ग्रह हैं क्यों ना आकर के बैठ जाएं, वो भी वे उसको मुसीबतों से या हमेशा के लिए कभी भी निकाल नहीं पाते। महाराणा प्रताप जी की कुंडली में पराक्रम के भाव में मकर राशि पड़ती थी। उसमें मंगल, राहु जैसे परम प्रतापी ग्रह बैठे हुए थे, लेकिन चंद्रमा भी वहीं पर था। इसीलिए सारी वीरता, सक्षमता, पराक्रम के बावजूद भी महाराणा प्रताप को भी वह सफलता नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। इसी तरह से जब आप देख लें कि मकर राशि में चंद्रमा आपका है तो यह मान करके चले कि आपका जीवन इतना सरल नहीं होगा। मिथ्या आरोप लगेंगे, अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों में भी शनि, राहु, केतु को नीच जाति का माना गया है। इसलिए जिस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों की सामर्थ्य, औकात आपके जूती के बराबर भी नहीं होगी, वह भी आपका अपमान कर सकता है। बिना संघर्ष के आपको सफलता मिल जाए, ये संभव नहीं। दूसरे नंबर पर राशि आती है वृश्चिक राशि। उसमें चंद्रमा नीच का माना जाता है। नीच राशि का चंद्रमा होना भी अच्छा नहीं, फिर भी यह दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर खराब राशि में मकर राशि ही आती है। जब चंद्रमा नीच राशि का हो तो व्यक्ति को निचले स्तर के कार्य करने ही पड़ते हैं। नौकर, चाकर या जो भी कमतर अथवा लो लेवल के कार्य हो उसे करना पड़ता है। क्योंकि यह बिच्छू की राशि है, इसलिए जीवन में जहर घुलेगा ही घुलेगा। आप अपने लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, गांव के लिए, जिला के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए इतना भी क्यों न कीजिए, आपके विरोधी हमेशा आपके पीछे पड़े ही रहेंगे। वह आपके घर से भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बिच्छू जहर उगलने वाला ग्रह है, इसलिए आपके जीवन में विष अवश्य घुलेगा। यहाँ एक मूल अंतर है, इसे दूसरे नंबर पर क्यों रखा गया? इसका कारण यह है कि शनि के समान मंगल पापी ग्रह नहीं है, बल्कि वह पराक्रमी है। इसलिए वृश्चिक राशि जिसकी हो, अर्थात चंद्रमा जिसके 8वें नंबर की राशि में बैठा हो जन्म समय में, वे लोग शत्रु को कभी माफ नहीं करते। मंगल देवताओं का सेनापति है, बदला अवश्य लेता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले अपने को अपमानित करने वाले को कभी नहीं छोड़ते, चाहे आप उसके लिए
फिर अपना सर कटाने को भी तैयार क्यों न रहे, वो कभी माफ नहीं करेगा, बदला अवश्य रहेगा। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो पुनः मंगल की पूजा, तो मंगल की पूजा करने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की शरण में जाइए, भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा कीजिए। इन दोनों ही लोगों का जन्म मंगलवार को ही हुआ था। आप इनकी शरण में जाएंगे, निसंदेह वृश्चिक राशि का जो दुष्परिणाम मिलता है वह कम हो जाएगा अथवा काफी हद तक नष्ट हो जाएगा। वृश्चिक राशि की एक खासियत यह भी है, जब मंगल गोचर में मकर राशि से प्रवेश करेगा, जहां पर चंद्रमा सबसे खराब माना जाता है, उस समय आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। उसका कारण यह है कि मकर अर्थात 10 नंबर की राशि वृश्चिक राशि से एकादश पड़ता है और मंगल 10वीं राशि में अर्थात मकर राशि में उच्च का माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति वृश्चिक राशि के हैं वो इस बात का इंतजार करें कि कब मंगल मकर राशि में प्रवेश कर रहा हो, उसी समय आप अपनी पूरी ताकत बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए लगा दें, सफलता 100% मिलेगी। मंगल एक ही राशि में 45 दिन तक रहता है और अगर उसमें वक्री हो गया तो 60 दिनों तक रहेगा। वह समय वृश्चिक राशि वालों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।